हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, मौज मस्ती में है, जो अपना समय है व्यतीत करते रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन जानकारी है वो। और वो जानकारी आप अगर पूरी सुन पाते हो, सुन लोगे, तो आपके मैं वादा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में है कभी है कोई परेशानी नहीं आएगी। और परेशानियां अगर चल रही है आपके घर में, लंबे समय से बीमारी चल रही है, या फिर लंबे समय से आपके घर में लक्ष्मी माता है जो प्रवेश नहीं कर रही है, या फिर आपके कारोबार में है जो दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रही है, या फिर जो किसी का है जो विवाह है वो वगैरह नहीं हो रहा है, पढ़ाई में दिक्कतें हो रही है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो आ रही है लॉन्ग समय से। तो ये सारी समस्याओं का जो समाधान है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो अवश्य मिल जाएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। और पर आप इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो में जो बताई गई बातें हैं, इन बातों का है पालन करना आप, और समस्याएं सारी है जो आपकी मेरे मित्रों ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को आप बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा वीडियो सुनना। अगर मेरे प्यारे मित्रों स्किप करना है, बंद करना, तो पहले ही कर दो, बीच में मत करना आप, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी वो है हमेशा विष के समान होती है। तो उस जानकारी, अगर वो जानकारी आप लेते हो, तो उस जानकारी का आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आपका समय ही वेस्ट होगा। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखना। और जो भी मेरे मित्र हैं, मेरी बहनें हैं, भाई है, जो भी मेरे मित्रगण हैं वो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ करके है निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब है जो कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन है तुरंत पहुँच जाए, और आप वीडियो देख पाओ और आप जानकारी है जो ले पाओ। तो मेरी बहनों और भाइयों, चलो हम बताते हैं अभी कि ये आज का जो टॉपिक है होने वाला है कि जो हम मंदिर के अंदर एक लोटा जल का भरकर क्यों रखते हैं, उसे क्या चीज़ है, जो क्या ऐसी बीमारी है या फिर क्या ऐसी नेगेटिव ऊर्जा वो ख़त्म होती है, क्यों रखा जाता है। और दूसरा पॉइंट आता है कि अपन अपनी रसोई घर के अंदर है जो एक तांबे का लोटा है जो पानी का भर कर के रात को क्यों रखते हैं, इससे अपने को क्या फ़ायदा मिलता है, क्या समस्याएं हैं जो ख़त्म होती है। तीसरा पॉइंट आता है कि अपन दीपक है जो घर में दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप को जलाते हैं, तो घर के अंदर, मंदिर के अंदर भी जलाते हैं और घर से बाहर भी दीप जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं, क्या जलाना ज़रूरी है, और इसके जलाने से है जो क्या फ़ायदा मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो इन सब में, और मंदिर में आप दीपक करते हैं तो उसमें कौन सी बातें लगाते हैं। कई लोग होते हैं जो कलावे की बातें लगाते हैं, कई लोग होते हैं जो मोली रोली की बातें लगाते हैं, कई लोग होते हैं जो खड़ी बातें लगाते हैं, कई लोग होते हैं जो लंबी बातें लगाते हैं, कई लोग होते हैं जो सूत की बातें लगाते हैं। तो इस तरह की अलग अलग बातियों का है जो प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन सी बातें शुभ होती है, कौन सी बातें है जो अशुभ होती है, तो इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, पूरा सुनना आप मेरी बहनों और भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही है जो ज़बरदस्त होने वाला है। तो मेरी बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपन जब घर के अंदर है जो दीप जलाते हैं, तो वो दीपक है जो किस धातु का होना चाहिए, और दीपक हमें क्यों जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, और किस चीज़ का जलाना चाहिए, तेल का जलाना चाहिए या फिर घी का जलाना चाहिए। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम बात करते हैं कि दीपक है, माना जाता है कि अगर तांबे की धातु का भी आप ले सकते हो और पीतल का भी ले सकते हो, और आप है जो मिट्टी का दीपक भी है जो ले सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है कि वो दीपक है जो अशुद्ध होता है, और क्योंकि आप पीतल का दीपक लेते हो तो आप है जो साफ़ कर लेते हो। तो पर मेरी बहनों भाइयों, एक बात करना चाहूँगी कि दीपक को आप बार बार है जो बदलना मत। एक ही दीपक, ऐसा दीपक रखो जो दीपक आपके लॉन्ग समय तक, मतलब 10 साल, 5 साल, 4 साल, 20 साल, जितना आपके घर में वो दीपक जलेगा, तो मेरी बहनों भाइयों वो दीपक आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। क्योंकि उस दीपक में है जो अपने जैसे इष्ट देव होते हैं, जैसे देवी देवताएं होती है, अपन उस देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वो दीप जलाते हैं जिस देवी देवताओं का ध्यान करके, तो उस देवी देवताओं की जो शक्ति है उस दीपक के अंदर है जो समा जाती है। तो मेरी बहन और भाइयों, ऐसा मत किया करो। आपके दीपक है जो आप ऐसे हर 6 महीने से 2 महीने से आपका दीपक ऐसे आपको पुराना लगने लग गया और आप दीपक फेंक देते हो, या फिर आप पीपल के अंदर, बड़ के अंदर है जो दीपक आप वहाँ पे है रख के आ जाते हो। नहीं मेरी
बहनों भाइयों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दीपक आपको एक ही रखना चाहिए। और अगर आप मिट्टी का भी दीपक रखते हो आप अपने मंदिर के अंदर तो वह भी शुभ होता है। बस उतना ही ध्यान रखना उसका, कोई वो दीपक कहीं से खंडित ना हो, ठीक है, बस इतना। और दीपक मिट्टी का भी होता है तो वो उस दीपक को भी आप अगर साफ करते हो तो आप मेरी बहनों थोड़ी सी अग्नि के अंदर आपको उसको है फिर से वो नया बन जाता है, लेकिन उस दीपक को चेंज नहीं करना चाहिए आपको कभी भी। देखते हैं कि कहीं बड़े बड़े मंदिरों में है तो दीपक जलाते हैं तो वह एक ही दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बड़ा दीपक होता है। वहाँ पे आप कहीं पर भी जाना देखना कि एक ही दीपक का इस्तेमाल होता है और वो दीपक घी का जल 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 के कितना वैसे पुराना दीपक हो जाता है। तो उस दीपक में बहुत सारी शक्तियाँ होती है देवी देवताओं की। और अगर उस दीपक को हम छू भी लेते हैं तो अपने अंदर है जो अपनी जो काया होती है, अपना शरीर होता है, वो एकदम से स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए अपने घर में है लॉन्ग समय तक, कम से कम 4-5 साल 10 साल तक एक दीपक का होना जरूरी होता है। दीपक को बदलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है मेरी बहनों कि उस दीपक के अंदर बाती अपने को है जो कैसी लगानी चाहिए। तो मेरी बहनों, अपन घर के मंदिर के अंदर पूजा करते हैं तो अपन को है जो फूल बाती का ही इस्तेमाल है जो करना चाहिए। वो फूल बाती का दीपक है, फूल बाती का अगर दीपक में लगाते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है उसमें, है ना। तो उस बाती का है जो अपने को है प्रयोग करना चाहिए, ना कि अपने को सूत की बाती का प्रयोग करना चाहिए, ना कलावे की बाती का करना चाहिए इस तरह की। क्योंकि जैसे लंबी बाती का प्रयोग होता है तो अपन पीपल के नीचे है जो ऐसे मंदिरों में है वैसे है जो प्रयोग करते हैं। तो अपन घर में पूजा करते हैं तो अपने को फूल बाती का ही ज़्यादातर है जो इस्तेमाल करना चाहिए मेरी बहनों भाइयों। अगला पॉइंट आता है कि जब हम मेरी बहनों के घर के अंदर 1 लोटा जल का है जो रखते हैं, क्या वो जल रखना ज़रूरी होता है? क्या अवश्य ज़रूरी होता है बहनों भाइयों, अवश्य बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर 1 लोटा जल का अपन मंदिर के अंदर रखते हैं और अगले दिन ही वो जल है अपन उठाते हैं, कि अपन है जो 1 लोटा जल का रखते हैं, 1 दीपक जलाते हैं। और बीच में सॉरी एक बात बता देती हूँ कि दीपक आप चाहे है जो तेल सरसों के तेल का जलाओ और चाहे आप तिल के तेल का जलाओ और चाहे आप घी का जलाओ, लेकिन दीपक आपको अवश्य जलाना है घर में आपके। दोनों टाइम है, सुबह शाम दीपक आपको जलाना है। अब बात कर रहे हैं हम कि 1 लोटे जल की। तो लोटा जल का है जो आपको मंदिर में रखते हैं कि 1 लोटा जल का हो जाता है और 1 दीपक जला देते हैं। तो जल और अग्नि दोनों का है जो आपस में है जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और वो है बहुत सारे जैसे नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, जैसे अग्नि और जल सुना जाता है, कहा जाता है, माना जाता है कि जल जहाँ जल होता है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा का है बिल्कुल भी नहीं आना होता है, और जहाँ पर भी अग्नि होती है वहाँ नेगेटिव ऊर्जा है बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जब अपने मंदिर के अंदर अग्नि भी जल रही है और जल भी है तो उसमें समझो आपकी कितनी उस जल के अंदर है, कितनी शक्तियाँ देवियों की जो देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं वो खींच रहे हैं अपनी ओर से। और वो जल के अंदर अपने घर के अंदर है अनेक सारी बहुत सारी शक्तियों है जो आ रही है और अपने घर से नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो वो बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जल और अग्नि एक साथ अपने घर के अंदर है तो वो अपने घर के अंदर अगर नेगेटिव ऊर्जाएं हैं और लॉन्ग समय से बीमारियां चल रही है, स्वास्थ्य अपना है शरीर वो सही नहीं चल रहा है, लॉन्ग समय से घर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, समस्याएं आ रही है, तो वो समस्याएं हैं अपनी है बहुत जल्द है जो ऐसा करने पर है खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने को 1 लोटा जल का है जो अपने मंदिर के अंदर भर करके है जरूर रखना चाहिए। सुबह जल रखते हो, उस जल का आप शाम को जब पूजा करते हो तो सारे घर के अंदर है आपको उस जल का छिड़काव करना है और उसी जल की अपने घर के आगे है जो कार लगानी है, ठीक है। ऐसा करने से आपके घर में है बहुत सारी देवी देवताओं की शक्तियाँ ही रहेगी और इससे लक्ष्मी माँ है जो अवश्य है जो निवास आपके घर में करेगी और नेगेटिव ऊर्जाएं प्रवेश आपके घर में नहीं करेगी बिल्कुल भी। और वो जल होता है जैसे अपन सुबह रखते हैं मंदिर के अंदर, शाम को काम में लेते हैं। तो आप जैसे आपके घर में है कोई बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग है या फिर कोई ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो बीमार चल रहा है, उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, उस पर बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो उसको आप है जो जरूर पिलाया करो सुबह शाम। जैसे शाम को जल रखते हैं पूजा करके भर के जल रखते हैं और फिर बाद में दीपक जला कर रखते हैं,
तो वो जल अपन सुबह काम में लेते हैं। तो ऐसे ही सुबह काम में लेना है, सारे घर में अपने छिड़काव कर देना है और फिर जल को लोटे को साफ कर करके फिर से भर करके है जो रख देना है इस तरह से। तो ये जल बहुत ही ज़रूरी होता है, सारी समस्याएं ये जल है जो समाप्त कर देता है और इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है और अपनी देवी देवताओं को भी है जो मतलब कोई भी परेशानी है उससे नहीं आती है। कई बार हो जाता है कि आप जैसे अपने पितृदेव होते हैं, ऐसे देव होते हैं अपने, तो उनको भी है जो प्यास लगती है और उनको भी जल की ज़रूरत होती है। तो अपने मंदिर के अंदर है तो अपने को पूजा घर में जल अवश्य रखना ज़रूरी होता है मेरी बहनों भाइयों। अगला पॉइंट आता है मेरी बहनों भाइयों कि अपन जब एक लोटा जल का अपने रसोई घर में है जो भर करके क्यों रखते हैं और कैसे रखा जाता है और किस लिए रखते हैं, तो मेरी बहनों भाइयों बता देती हूँ कि जिस घर में है जो लॉन्ग समय से है नेगेटिव ऊर्जा का वहाँ पे प्रवेश है और घर से नेगेटिव ऊर्जा जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जैसे भूत प्रेत बाधा का होना या फिर घर में अनेक सारी बीमारियां होना, बहुत सारे रोग हो रखे हैं उस घर के अंदर है, स्वास्थ्य है किसी का भी सही नहीं रह रहा है, तो उस घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही है। तो मेरी बहनों भाइयों उस हालत में अपन क्या करते हैं कि एक लोटा जल का, तांबे का होना चाहिए लोटा, और वो लोटा आप है अपने रसोई घर में जब रात को सोते हो तो अपने रसोई घर के अंदर वो है आपको लोटा भर करके और खुला रखना, उसका मुंह बंद नहीं करना है, खुला लोटा पानी का भर करके रख देना है और आपको सो जाना है, सो जाना है। और फिर जब सो करके सुबह आप उठते हो तो अपने सबसे पहले मेरी बहनों, माताओं और मेरे भाइयों, आपसे दोनों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको जब आपकी आंखें खुलती है तो आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी का है जो ध्यान करना है, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ना है और मिलाना है और अपने चेहरे के ऊपर घुमाना है और घुमा करके हथेलियों को देखना है दोनों को, और आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करना है। और हो सके तो आपको हम एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र का आप है जो प्रयोग करना। अगर आपको वो मंत्र नहीं आ रहा है तो आप माँ लक्ष्मी का ऐसे ध्यान करना कि हे माँ लक्ष्मी, मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ, पूरे समय सुबह से लेके शाम तक हमारा जो समय है वो अच्छा ही रहना और हमारे घर में माँ लक्ष्मी आप है जो आओ, ये ध्यान कर सकते हो आप। और मंत्र आपको बताते हैं कि क्राग्री वशते लक्ष्मी कर्मद्धि सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो वहाँ पे माना जाता है कि अपनी हथेलियों में है जो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गोविंदा, इन तीनों का है जो वास होता है। इसलिए अपने को है अपनी हथेलियों को सबसे पहले किसी को नहीं देखना और अपने हथेलियों को देखना है। उसके बाद में है जो आपको अपना जो धरती माता को है ऊपर पैर नहीं रखना है और धरती माता को प्रणाम करना है और अपना बायां पैर होता है वो बायां पैर धरती पे रख करके धरती माता को छूना है और कहना है कि हे धरती माता, अभी आप पे है जो हम स्पर्श कर रहे हैं और पैर रख रहे हैं और हमारा सारा दिन है अच्छा अच्छा ही आप जो बिताना और आप हमारे घर में आना। तो ये सब कहना है और फिर आपको है सीधा उठ करके है जो रसोई घर के अंदर जाना है और रसोई घर के अंदर जा करके और आपको वो जल का लोटा जो रात को आपको रखा है भर के आपने, वह जल का लोटा लेकर मेन दरवाजा खोलना है और खोल के है जो आपका मेन डोर है घर का, वहाँ जाना है और जा करके आपको वह जल है वहाँ पे छिड़कना है। बाहर की साइड में, अंदर की साइड में नहीं छिड़कना है, बाहर की साइड में आपके मुख्य दरवाजे के ऊपर है वो जल आपको छिड़कना है। और आपको अपने पितरों को है जो मतलब याद करना है, पितृदेव है उनको याद करना है और अपनी माँ लक्ष्मी को है जो याद करना है कि ये लक्ष्मी मैया मेरे घर में आप है, मैं आपको बुला रही हूँ और आपका स्वागत है मेरे घर में और आप मेरे घर आओ माँ लक्ष्मी, और जो भी हमारे घर में कोई कष्ट सारे वो मेरी लक्ष्मी मैया आप मिटाओ। तो इतना कहना आपको और फिर अपने घर के अंदर वापस आपको आ जाना है। उसके बाद में आपको मेरी बहनों जैसे आप रूटीन के अनुसार अपना कार्य करते हो, जैसे आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो, चाय बनाते हो, जो भी कार्य करते हो तो आप मेरी बहनों वो कार्य आप जैसे आप कर सकते हो, आपकी जैसे टाइम टेबल आपका काम करने का है उस हिसाब से। परंतु जब भी आप फिर किचन की झाड़ू निकालते हो तो झाड़ू हमेशा ध्यान रखना है मेरी बहनों की, आप महिलाओं को ही झाड़ू निकालनी चाहिए ना कि पुरुषों को। माँ घर की लक्ष्मी होती है, देवी होती है और देवी माँ लक्ष्मी माँ है जो देवी से ही खुश होती है, तो इसलिए औरत को ही हमेशा झाड़ू निकालनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने किचन की झाड़ू निकालनी चाहिए और किचन से चाहे आप और झाड़ू बाद में निकाल सकते हो, लेकिन किचन की झाड़ू
निकाल करके सीधा बाहर, थोड़ा बाहर का होता है, मेन डोर होता है, वो आप वहाँ से साफ कर दीजिएगा सूर्य उगने से पहले पहले। और कर करके फिर आप स्नान वगैरह कर लेना। करके फिर अगला पॉइंट आता है कि जब मंदिर में जल रखा होता है उनको अपन फिर काम में लेते हैं, तो उनको आपको उस जल के छिड़काव के बाद में, वो जल होता है उसका छिड़काव आपको सुबह के समय बाद में करना है। जो आपको नहाना है, नहा धो करके पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ करने से पहले नहा करके आपको वह जल का लोटा उठाना है मंदिर वाला, और फिर अपने घर में, सारे घर में छिड़काव करना है और मेन दरवाजे के ऊपर आपको छिड़कना है। आपका दरवाजा एकदम से शुद्धिकरण हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और फिर आपको है अपनी पूजा पाठ कर देना है। तो इससे माँ लक्ष्मी है आपके घर में बहुत ही जल्द आएगी, क्योंकि सुबह सुबह माना जाता है कि हर प्रत्येक घर में है जो माँ लक्ष्मी आती है, जिसके घर में शुद्धता होती है, जिसके घर में है जो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, भजन भाव कीर्तन होती है, जिस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती है, तो उस घर में माँ है जो अवश्य है जो प्रवेश करती है। जितना भी उनको देना होता है वो अपने हिसाब से है तो देती है। परंतु मेरी बहनों, अपने को अपने हिसाब से ये काम है जो करना चाहिए, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि किसके घर में लक्ष्मी नहीं आए, किसके घर में सुख संपत्ति नहीं रहे। सभी चाहते हैं कि हम भी खुश रहे, खुशहाल रहे, और हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, और हमारा जो शरीर है वो एकदम से स्वस्थ रहे। तो मेरी बहनों, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको ये काम करना है। एक छोटा सा ही काम है, ये काम करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और मेरी बहनों देखना, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। आपके घर में जो बीमारियां हैं वो आप देखना कि 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको है सारा ये आपको लगने लग जाएगा कि हमारे घर में है जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो खत्म हो चुकी है, और पॉजिटिव ऊर्जा है जो आ चुकी है। अब बात करते हैं एक और मेरी बहनों कि घर के बाहर आपको एक दीपक, जिस घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, भूत प्रेत बाधाओं का और जो भी है चल रहा है, ऐसा हो माना जा रहा है, कराया धराया जैसे चल रहा है, तो मेरी बहनों शाम के समय आपको 7 बजे के समय है जो आपके घर के आगे है, अपने मुख्य दरवाजे के अंदर नहीं बाहर की तरफ, आपको एक, चाहे आप सरसों के तेल का दीपक जलाओ, चाहे आप घी का दीपक जलाओ, और वो एक दीपक आपको जलाना। और ऐसा नहीं मेरी बहनों को दीपक जल्दी से आपने जला दिया और बस वो बड़ा हो गया, बंद हो गया, नहीं, वो दीपक जलना चाहिए। जितना भी उसमें घी या फिर तेल डालते हो तो वो आपको पूरा है जल जाना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है और ये काम आपको नित्य करना है। तो देखना आप कुछ दिनों में है जो, क्योंकि ये दीपक जलाने से है जो आपके घर के बाहर अगर नेगेटिव ऊर्जाएं घूम रही है, कहीं से भी आ रही है, तो आपके घर के अंदर बिल्कुल भी है जो प्रवेश नहीं कर सकेगी। तो इसलिए आपको ये काम है जो करना जरूरी है। और हमारी बताई अनुसार जानकारी वो आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट में बताना, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी की जरूर लिखना। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी की।